सो गाइज़ वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब। तो आज हम बात करेंगे छोटे नेक कौन कौन से होते हैं और कितना हमें शोल्डर लेना है, कितना हमें आर्म होल लेना है, कितना हमें ये डाउन करना है और कितना हमें अंदर की ओर आके गोलाई करनी है, और आर्म होल निकालने का तरीका क्या है चेस्ट के अकॉर्डिंग, शोल्डर निकालने का क्या तरीका है, कॉलर नेक, बैन नेक जो होते हैं, बोट नेक, और हमारे होते हैं फ्रंट में डीप और बैक में छोटा। तो ये 4-5 तरीके के नेक के बारे में बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये समझेंगे कि हमारे छोटे नेक कौन कौन से होते हैं। छोटा नेक किसे कहते हैं, किस में हमें शोल्डर फुल लेना है, कितने किस में हमें माइनस करेंगे। आज हम छोटे नेक की बात करेंगे और कॉलर नेक की बात करेंगे, ठीक है। डीप नेक की आज बात नहीं करेंगे, डीप नेक का अलग बताएंगे हम, ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो, ठीक है। हमारे छोटे नेक होते हैं 1 इंच, 2 इंच, 3 इंच, 4 इंच, ठीक है। ये हमारे छोटे नेक में आते हैं। 4 इंच के बाद जो जाएगा वो डीप नेक हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया कि ये छोटा नेक 1 इंच, 2 इंच, 3 इंच, 4 इंच, ठीक है। और एक होता है कॉलर नेक। बैन नेक भी इसी को बोलते हैं। एक होता है राउंड कॉलर, ठीक है। एक होता है बोट नेक। एक होता है फ्रंट में डीप और बैक में छोटा। समझ आया आपको। ये भी हमारा कॉलर बैंड नेक होता है, राउंड कॉलर, बोट नेक। इसमें ब्लैंकेट वाले भी आते हैं, ठीक है। बोट नेक में आगे पीछे बराबर, और एक होता है फ्रंट में डीप डीप, बैक में छोटा। बैक में कितना, ज़्यादा से ज़्यादा 1 2 3 4, दैट्स इट, ठीक है। 4.5 तक भी हो सकता है, क्योंकि बोट नेक कई बार 4.5 का भी होता है, ठीक है। तो ये हमारे छोटे नेक हो जाते हैं। अब समझना है कि इसमें शोल्डर कैसे लेते हैं। तो हमें क्या करना है, हमारा जो भी साइज़ है फुल शोल्डर का, इनका सबका मेथड बता रही हूँ मैं। अभी डीप नेक को आप भूल जाएं, बिल्कुल भी नहीं रखना है याद, ठीक है। तो हमारा फुल शोल्डर जितना भी रहेगा, कॉलर नेक में हमारा फुल शोल्डर जितना भी रहेगा, ज़्यादातर शोल्डर 13, 14, 15, 16 एंड 17, 18 तक भी बहुत रेयर होते हैं। अदरवाइज़ ये 3 हमारे इम्पॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। 1 2 3 ये 3 इम्पॉर्टेंट होते हैं। अब हम इसमें से एक स्टैंडर्ड साइज ले लेते हैं 15 इंच का। तो जो भी हमारा शोल्डर है भाग 2 से करेंगे तो हमारा आएगा 7.5, ठीक है। ये हमारा फुल शोल्डर है, भाग दिया हमने 2 से तो हमारा फुल शोल्डर 7.5 आएगा, ठीक है। आर्म होल हमारा रहेगा चेस्ट से। तो जो भी चेस्ट का साइज़ रहेगा भाग आपको 6 से करना है। चेस्ट का साइज़ जो भी रहेगा भाग 6 से करना है। तो बराबर निकल के जो भी आएगा उसमें आपको प्लस करना है 1 इंच, ठीक है। ये किस में करना है, ये जो भी आपका चेस्ट साइज़ आएगा उसमें 6 से डिवाइड किया, भाग फिर आपको प्लस करना है 1 इंच। अगर आपको लग रहा है कि आपके देखो कुछ चीज़ें ना हमें पूरे चार्ट के हिसाब से नहीं चल सकती है। कई बार बॉडी अलग अलग स्ट्रक्चर की होती है, थोड़ा एडजस्टमेंट करना पड़ता है। आप सोचो कि बिल्कुल चार्ट पेपर से ही हमने सारा कुछ बना दिया तो परफेक्ट होगा, ऐसा कुछ नहीं है। किसी के स्लीव्स पतले हैं, किसी का चेस्ट ज़्यादा है, किसी की कमर ज़्यादा है, किसी की कमर पतली है। हर बॉडी के हिसाब से चलना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें भी उसमें थोड़ी बहुत एडजस्ट करनी पड़ती हैं, ठीक है। तो हमारा ये हो गया। अगर आपको ये आपको करना है जब भी आप साइज़ रहेगा वो आपका चेस्ट रहेगा, मान लीजिए चेस्ट लिख देती हूँ मैं, 28, 30, 32, 34, 36, 38, ठीक है। इसमें तो हमें प्लस करना है 1 इंच, ठीक है। ये वाला चलेगा इसमें, ठीक है। फिर उसके बाद अगर आपका साइज़ जा रहा है कि मान लीजिए आपका साइज़ जा रहा है 40, 42, 44, 46 या प्लस जो भी जा रहा है, ठीक है। उसमें आपको प्लस करना है 1 और हाफ, मतलब 1.5 इंच आपको प्लस करना है आर्म होल में, ठीक है। लगभग ये 8 8.5 के आसपास भी ये चला जाता है हमारा आर्म होल। अभी मैं आपको ड्राफ्टिंग भी करके सिखाऊंगी कैसे कैसे करना है। अब बात करते हैं कि शोल्डर डाउन कैसे करना है। मान लीजिए एक शेप लगा लेती हूँ मैं, इस तरह से। हमेशा इस तरह से होता है ना ड्राफ्टिंग। तो
ये होती है हमारी हमेशा कुर्ती की ड्राफ्टिंग, ठीक है। तो ये जो नेक हमारा रहता है, इसके बाद ये जो डाउन करते हैं वो कितना करते हैं, है ना। ये हमें कितना डाउन करना है ये कैसे आपको पता चलेगा, तो ये डाउन करने का एक फॉर्मूला है, वो मैं आपको बता रही हूँ। तो जैसे कि मेरा शोल्डर है 15 इंच, तो मैं इसे डिवाइड करूँगी 12 से, मतलब 12 का भाग देना है 15 में। तो जो निकल के आएगा, जैसे कि मान लीजिए इसमें जितना भी करके देखते हैं कैलकुलेशन। 15 इंच का हमारा शोल्डर है, भाग दिया हमने 12 से, तो ये निकल के आया है 1.25 इंच, ठीक है। तो यहाँ पे हम जो डाउन कर रहे हैं वो हम करेंगे 1.25 इंच, ठीक है। मतलब 1 इंच और 2.5, इसको बोलते हैं 1.25 इंच, ठीक है। तो ये हमारा 1.25 इंच निकल के आएगा, 1 इंच और 2.5 इंच। तो हमारा जो भी फुल शोल्डर रहेगा उसको डिवाइड कर देना है 12 के साथ। जो निकल के आया हमारा आया है 1.25, ये हमारा निकल आया, डाउन करना है इतना, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक आपको डाउन करना है इतना, ठीक है। आर्मोल मैंने बता दिया, जो भी आपका चेस्ट साइज़ है उसे 6 से डिवाइड करना है, फिर आपको प्लस करना है साइज़ के अकॉर्डिंग। जैसे कि ये वाले साइज़ में आपको 1 इंच करना है, और 40 से जो ऊपर जाएगा उसमें 1.5 इंच करना है। पर इसमें थोड़ा चेंजेस कर सकते हैं, जब भी अब आपको लग रहा है आपकी स्लीव की गोलाई अच्छी खासी है, बाइसेप्स आपके हैवी हैं, तो वो भी मेज़र करने होते हैं इस तरह से, ठीक है। अब बात करते हैं कि ये अंदर की ओर कितना तिरछा करें, ये जो चीज़ होती है ये कितनी तिरछी करनी है, ये वाली, ठीक है। इसको तिरछा करने का एक फ़ॉर्मूला ये है, फ़ॉर्मूला है या जो भी आप समझ लें। इसे हम करते हैं, जो फ्रंट क्रॉस रहता है ना ये वाला, ये फ्रंट क्रॉस आप देखेंगे स्क्रीन पे दिख रहा होगा, मैंने वीडियो दिखा रही हूँ मैं आपको, आप देखो पहले फ्रंट क्रॉस किसे कहते हैं। तो ये जो फ्रंट क्रॉस का मैंने नाप लिया है, इसी तरीके से आपको भी नापना है। जो भी आपका आएगा उससे 1/2 इंच आपको एक्स्ट्रा लेना है। जैसे कि मान लीजिए मेरा 13 इंच पे आया या 12 इंच पे आया, तो उसका आधा करना है, और फिर आपको यहाँ पे तिरछा करना है, ठीक है। इसमें ये लेकिन जब भी करते हैं जब आपकी ये वाली कॉलर, राउंड कॉलर, बोट नेक और फ्रंट में जो डीप और बैक में छोटा नेक रहता है ना, उसी में ये डाउन कर तिरछा करना है, सॉरी, उसी में ये तिरछा करना है, अदरवाइज़ ये तिरछा नहीं करना है, ये जो चीज़। अब हम बात करते हैं थोड़ी ड्राफ्टिंग करके, ठीक है। पहले मैंने आपको बताया डाउन कितना करना है, दूसरा मैंने आर्म होल निकालना बताया आपको, ठीक है। तीसरा मैंने आपको बताया कि तीरा कितना लेना है, ठीक है। तो ये चीज़ मैंने बताई। अब हम इसको ड्राफ्ट करके देखते हैं। पहले आपको ना इंची टेप को समझना होगा। ये देखो, ये जो लाइन है 8 और 9 के बीच में, ये पूरा 1 इंच आ रहा है, ठीक है। 8 से 9 के बीच में पूरा 1 इंच है, और इन दोनों के बीच में 1.5 इंच मतलब हाफ हो जाता है। अगर हम बात करें 8.5 कहाँ पे है, तो ये यहाँ पे होगा, ये तीर वाला निशान दिख रहा है ना, ठीक है। फिर बाकी उसके बाद ये होते हैं ये 1/4 इंच पॉइंट जो बने हुए हैं ना, देख रहे हो आप। अगर मुझे बोलना है 8.25, तो ये यहाँ पे आएगा 1.5, और इस 8 के बीच में जो रहेगा वो 1.25 रहेगा, और 8.5 और 9 के बीच में जो रहेगा वो 8.25 रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको इंची टेप को समझना है। आप करते हैं ड्राफ्टिंग। तो आपने समझ लिया छोटे नेक कौन कौन से होते हैं, 1 2 3 4, ये हमारे छोटे नेक में आते हैं, और कॉलर बैन नेक जो भी रहते हैं वो हमारे इसी में आएंगे, बोट नेक भी इसी में आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैं मान लीजिए मैंने कपड़ा रख लिया, और मेरा फुल शोल्डर है यहाँ पे 15 के हिसाब से चलते हैं। अभी हमारा 15 इंच का फुल शोल्डर है, तो फुल शोल्डर मैंने 7.5 पे मार्क कर दिया। ये मेरा फुल शोल्डर है 7.5। अगर आपको इसमें कॉलर बनाना है तो इसमें आपको 1/2 इंच प्लस करना होगा। मतलब फुल शोल्डर में तो 1 इंच हो गया, लेकिन अभी हमने हाफ़ किया हुआ है, तो हाफ़ इसमें प्लस करेंगे तो 8 इंच पे हो जाएगा कॉलर नेक, प्लैकेट नेक, और जो हाई नेक रहते हैं उसमें, ठीक है। और अगर हमें बोट नेक बनाना है तो मैं इससे 1 इंच माइनस कर दूँगी, मतलब मेरा आ जाएगा यहाँ पे 7 इंच। अगर मैं इसको बना रही हूँ बोट नेक में, तो मैं यहाँ पे 7 इंच पे मार्क कर रही हूँ, ठीक है। ये हो गया हमारा 7 इंच। ये हमारा फुल था। बोट नेक में मैंने आपको माइनस करना सिखाया ना,
तो उस चीज़ पे, ठीक है। नेक की विड्थ होती है, जैसे मान लीजिए बोट नेक की 4 इंच की नेक है, तो ये हमारा इस तरह से आ जाता है, ठीक है। अब हमारा जो शोल्डर रहेगा ये यहाँ से कितना डाउन करना है, तो डाउन करने के लिए हमें क्या करना है, वही जो भी हमारा शोल्डर है उसको हमने डिवाइड कर देना है 12 से। तो मेरा फुल शोल्डर आया था 15 इंच है, तो मैंने 12 से डिवाइड किया तो मेरा आया 1.25 इंच। तो मैं इसको 1.25 इंच यहाँ से डाउन कर दूँगी, 1 इंच और पॉइंट ये वाला। अब ये निकल आया मेरा डाउन करने का, यहाँ से यहाँ तक ये मेरा डाउन हो गया 1.25 इंच, ठीक है। अब हमने आर्म होल लेना है, तो हमारा चेस्ट डिवाइडेड बाय 6 करना है। तो जो भी आपका, अच्छा मेरे को एक चीज़ और बतानी है, अगर आप लूजिंग ऐड कर रहे हो तो वो ना करें, जो आपका फिक्स चेस्ट साइज़ रहेगा उसको आपको 6 से डिवाइड करना है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपने लूजिंग भी ऐड कर ली फिर उस आप 6 से डिवाइड कर रहे हो, वो नहीं करना है आपको। मेरा फिक्स जो चेस्ट है वो 38 डिवाइडेड बाय 6.33। अब आप कहोगे इतनी सारी संख्या आ गई, तो आपको पॉइंट के बाद सिर्फ 2 संख्या लेनी है, पॉइंट के बाद 2, तो फिर इसमें हमने प्लस करना है 1 इंच, तो मेरा आ गया 7.3। तो 7.3 में लूँगी इसमें आर्म होल, ठीक है। अब मेरा 7.3 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे ये आएगा मेरा 7.3, तो मैंने यहाँ पे ले लिया। मेरा फ्रंट क्रॉस है 13 इंच, ठीक है, जैसा कि आपने वीडियो में देखा था। तो 13 का आधा होता है 6.5, मैं यहाँ पे 6.5 लूँगी, ठीक है, इस तरह से। अब मैं यहाँ पे इस तरह से तिरछा कर दूँगी। ये हो गया। अब आपको गोलाई कैसे करनी है, पहले आपको चेस्ट का मार्क करना है। तो मेरी 38 चेस्ट है, मैंने लूजिंग डाली 2 इंच की, तो मेरा हो गया 40, ठीक है। तो ये मेरा चेस्ट का साइज़ रहेगा। अब यहाँ पे जितना आया है, यहाँ से यहाँ कितना है, 2.25 इंच है, 2.5 से कम है और 2.25 से थोड़ा ज़्यादा है, तो हम 2.25 मान लेते हैं। उतना ही हमने यहाँ पे उठाना है, ये वाला। अब हमने इस पे गोलाई कर देनी है, ये हमारी फ्रंट आर्म होल की रहेगी, ठीक है। ये हमारी फ्रंट आर्म होल की गोलाई हो गई। बैक में करनी है इस वाले निशान पे, ध्यान रहे कि हमारा यहाँ तक तो ये गोलाई रहेगी और उसके बाद सीधा रहेगा। अब ये हमने इस तरह से कर देनी है। तो ये हमारी फ्रंट की और ये हमारी बैक की हो गई, ठीक है। अगर आपको लग रहा है यहाँ से आपका खिंचाव होगा, जैसे कि आपका बैक क्रॉस है, जैसे कि हमारा ये बैक फ्रंट में 6.5 है ना, सिलने के बाद हमारा 6 बच जाएगा, क्योंकि इतना हमारा जाएगा सिलाई में जाएगा, ठीक है, इतना इतना पॉइंट हमारा सिलाई में जाएगा, तो 6 हमारा रेडी बच जाएगा, जो कि हमारे लिए काफ़ी रहेगा। और बैक का हमारा हमेशा 2 इंच एक्स्ट्रा होना चाहिए, हमारा टोटल 8 होना चाहिए। तो मेरा अभी आप देख रहे हो, तभी मैंने कहा थोड़ा एडजस्टमेंट करना पड़ता है। अब बैक क्रॉस हमेशा 2 इंच एक्स्ट्रा होना चाहिए जब भी आप इस तरह के नेक पे जा रहे हो तब, ठीक है। जैसे कि अभी यहाँ पे हमारा हमें रेडी 6 चाहिए, तो इसमें हमारा होना चाहिए 8 के आसपास। तो मेरा ये 8 यहाँ पे आ रहा है, तो मैं क्या करूँगी, थोड़ा सा इसको शेप दे दूँगी इस तरह से। आया समझ आपको, मतलब कि आपको यहाँ पे खिंचाव ना हो, तो आपको ये चेक कर लेना है कटिंग से पहले। बहुत सारे लोग कहते हैं यहाँ पे तिरछा करते हो किसी में नहीं करते हो, तो कारण यही होता है कि अगर आपने यहाँ पे जितना लिया है उतना ही अगर यहाँ पे ले दोगे, तो आपका जो चेस्ट के पास है ये जो कपड़ा है वो तो इकट्ठा हो जाएगा ना, वो कहाँ पे जाएगा, ठीक है। तो ये कपड़ा हमारा इसीलिए हमने तिरछा किया है कि हमारा यहाँ का साइज़ फिक्स आए और ये शोल्डर भी हमारा कम ना हो। तो यहाँ पे पूरा लेंगे, यहाँ पे जितना बताया गया उतना लेना है आपको। और आपको समझ आ गया कि यहाँ पे बैक वाले हिस्से की गोलाई हमें किस तरह से करनी है। अगर कम ज़्यादा है तो आप उसे छेड़ सकते हो, ऐसा नहीं है कि बस इसी मेथड से चलना है, थोड़ी बहुत चेंजेस आपको करने हैं, क्योंकि कई बार बाइसेप्स पतले हैं, किसी के लूज़ हैं, कई बार चेस्ट ज़्यादा है, तो बॉडी स्ट्रक्चर पे भी देखना होता है।
बाकी मैंने बता दिया, कॉलर में भी ऐसे ही कटिंग होगी, बैक नेक में भी ऐसे ही कटिंग होगी, और प्लैकेट वाली कॉलर में भी ऐसी कटिंग होगी, बोट नेक में ऐसी ही कटिंग होगी, और हमारा राउंड कॉलर है उसमें भी ऐसे ही कटिंग होगी। सब कुछ सेम रहेगा, कुछ भी चेंजेस नहीं रहेगा। बस बोट नेक में 1 इंच हमने शोल्डर माइनस करना होता है, फुल शोल्डर -1, ठीक है। तो आज हम इतना ही रखते हैं क्योंकि कन्फ्यूज़न होती है वरना। तो ये तो भाई मेरा मेथड है, मैं तो थोड़ा एक्सपीरियंस है तो मुझे तो ज़रूरी नहीं पड़ती ये सब नापने की, तो मैं कर लेती हूँ ऐसे ही, ठीक है। और बाकी आपको ना आपकी जो आर्मोल है, ठीक है, वो आपको 1/2 इंच हमारे सिलाई में चले आएंगे। तो अब आप देखो, आपको लग रहा होगा कि बड़े हो जाएंगे, पर ऐसा नहीं है। अब ये 9 इंच आ रहा है, हमें बैक का भी 9 इंच कंप्लीट करना है, वरना ये कुर्ती आगे को गिरी गिरी रहेगी या फिर पीछे को, बल्कि आगे को ही रहेगी, क्योंकि आगे तो गहराई है, पीछे कम गहराई है। तो हमारा 9 हम कैसे पूरा करेंगे? ध्यान से देखो यहाँ पे कितना आ रहा है, ये हमारा 8.5 आ रहा है। तो पता है कैसे पूरा करेंगे हम बैक साइड का? हम बैक में ऐसे बढ़ा देते हैं, बैक का हिस्सा हम 1/2 इंच बढ़ा के लेते हैं। अगर ये नहीं करोगे तो पूरी कुर्ती का गला आगे की ओर आ जाएगा, बैक पार्ट चढ़ा चढ़ा रहेगा। इसीलिए हम ये सभी तरह की कुर्तियों में ये बैक पार्ट बढ़ा लेते हैं। डीप नेक की बात नहीं कर रही हूँ मैं, जो मैंने इसमें बताए हैं 4 तरीके के नेक, उसकी बात कर रही हूँ, ठीक है। तो ये आपको बढ़ा लेना है। बस जो आपने पूरी ड्राफ्टिंग कर ली, बस 1/2 इंच आपको बैक पार्ट बढ़ा देना है। और ये ऐसे नेक वाली जगह पे भी बढ़ाना है आपको, ऐसे करके। जैसे मान लो ये ऐसे जा रहा है तो ये ऐसे जाएगा, इस तरह से आपको करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।